मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को दशा माता की ढेरों शुभकामनाएं। आज सभी बहनों ने अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की, पति की, परिवार की के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी मेरी प्यारी बहनों ने व्रत रखा है। बड़ी ही उमंग के साथ और सद्भावना के साथ मैं भी अपनी दादी नानी के समय से ही देखती आ रही हूँ कि वो भी इस व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ और पूरे परिवार की महिलाओं के साथ, मोहल्ले की जो महिलाएं हैं उनके साथ कथा कहानी सुना करती थी। तो इस परंपरा को हमने भी आगे बढ़ाया है। चैत्र मास की दशमी तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये आज 4 तारीख को आया है। इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों की ग्रह दशा ठीक होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दशा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास प्रकार का धागा, डोरा जिसे कहते हैं, अपने गले में पहनती है ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य, धन संपत्ति बनी रहे। महिलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और अच्छी सेहत की कामना करती है। और इसकी पूजा विधि देखी जाए तो इस तरह से है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे महिलाएं बैठकर कथा सुनती है और वहीं पर पूजा करती है, जल चढ़ाती है और सारी जो कथा है वो सभी एक साथ पहनकर, और उसके बाद महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती है, उसे हल्दी से रंगती है और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करती है। पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करती है, उसके चारों ओर पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरे को गले में पहनती है। घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है। नमक इस दिन नहीं खाया जाता है, अर्थात नमक वर्जित होता है। दशा माता की कथा इस प्रकार है दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक दिन रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत किया और डोरा अपने गले में बांधा। राजा ने जब ये देखा तो उन्होंने वो डोरा निकालकर फेंक दिया, अर्थात उनका उस डोरे में विश्वास नहीं था। उसी रात दशा माता एक बुढ़िया के रूप में राजा के सपने में आई और बुरी दशा आई और उसने कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और अब बुरी दशा आएगी। तूने मेरा अपमान किया है, क्योंकि उसने धागा निकाल दिया था राजा ने। इस घटना के कुछ दिन बाद में राजा की दशा इतनी बुरी हो गई कि उसे अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम के लिए जाना पड़ा। बहुत घाटा हो गया। यहाँ तक उन पर चोरी का आरोप भी लगा, अर्थात यश भी चला गया, धन भी चला गया। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वही सपने वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई मुझसे भूल हुई, क्षमा करो, मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूँगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने माता से माफ़ी मांग ली। बुढ़िया ने उन्हें क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बताई।
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। दशा माता का व्रत जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए सभी को दशा माता का व्रत उत्साह के साथ, उमंग के साथ करना चाहिए। जय हो दशा माता की। इसके बाद शाम को सभी महिलाएं भगवान गणेश जी की जोत लेकर अपने अपने घर में गणेश जी की कथा सुनती है। तो हम भी गणेश जी की कथा सुनने से पहले गणेश जी की जय बोलते हैं। जय श्री गणेशा, जय दशा माता की। तो हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई उसका बहुत ही गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। बहन की जब ननद की शादी हुई तो बहन ने अपने भाई को विवाह में नहीं बुलाया। जब उसको किसी दूसरे के द्वारा पता चला तो भाई ने गांव वालों को बताया। तो गांव वालों ने सभी ने उसको कन्यादान के लिए कुछ ना कुछ दान दिया, कुछ ना कुछ दिया। किसी ने साड़ी दी, किसी ने बिछिया दी। इस तरह से सारा सामान लेकर भाई उसके गांव पहुंचा। गांव पहुंचने पर उसकी देवरानी उसकी बहन के पास गई और बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने देवरानी से पूछा कि भाई क्या पहन कर आए हैं और कैसे आए हैं। तो उसकी देवरानी ने कहा कि फटी हुई पगड़ी पहनी है, फटी हुई चप्पल पहनी है और पैदल ही आए हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी सामने की हवेली में ही बैठे हैं, सामने ही। मुझे बहुत शर्म आती है, उनको बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। बहन ने दरवाजे के जैसे ही भाई पीछे के दरवाजे से आया तो बहन ने पीछे के दरवाजे के ताला लगा दिया। एक तरफ तो शादी के अंदर खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे और एक तरफ खूब खाना चल रहा था। दूसरी तरफ उसके भाई को पानी की पूछने वाला भी कोई नहीं था। आखिरकार भांजे की बहू को दया आई, उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसका भाई वहाँ से भागा और भागते हुए गणेश जी के मंदिर में पहुँचा। वहाँ जाकर उसने गणेश जी के मंदिर में खूब रोने लगा और गणेश जी को सारी व्यथा बताई। गणेश जी को उसने कहा कि मैं अब घर जाकर क्या कहूँगा, मेरे बच्चे कहेंगे कि बुआ के घर से मिठाई नहीं लाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश जी ने कहा, मेरे बगीचे से तरबूज और ककड़ी तोड़कर ले जा। उस बेचारे भाई ने वैसा ही किया और वहाँ जाकर उसने ठेले में ककड़ी और तरबूज तोड़ लिए। घर जाकर जब उसने और उसके बच्चों ने ठेला खोला तो देखा कि तरबूज और ककड़ी तो हीरे जवाहरात सोने चांदी में बदल गए। और इस तरह से उसके भाई के महल माड़िए बन गए। जिस तरह से गणेश जी उसकी भाई को टूटे हैं वैसे सभी को टूटे, सभी पर कृपा करें। और उसकी बहन को भी अपनी जो गलती है उस पर बड़ा पश्चाताप हुआ, सारी बात उसको पता चली। इस तरह से गणेश जी की कथा जो सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और दशा माता की जो कथा सुनता है, व्रत करता है, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय और दशा माता की जय। सभी व्रत करने वालों का कल्याण हो, सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, सभी की ग्रह दशा अच्छी बनी रहे। धन्यवाद। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें